नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 43 करने वाले हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिए, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा। और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रीजनिंग और मैथ पढ़ाया हुआ है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर है। तो डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। आपसे यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पॉज कर लो। काफ़ी इजी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं डायरेक्शन के मैंने। आप इन्हें करने में सक्षम हो, आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। वो पूरब दिशा की ओर देख रही थी। वह 20 मीटर चलती है। तो पूरब दिशा की ओर था, तो वो पूरब दिशा की ओर 20 मीटर चलती है। शोभा 20 मीटर पूरब दिशा की ओर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद अब बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बायां हम जानते हैं कि इस ओर को होगा। तो बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 15 मीटर चलती है। तो वो यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर चली। अब फिर वो दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दायां हम जानते हैं दायां होगा इस ओर, दायां ओर मुड़ जाती है और 25 मीटर चलती है। और फिर वो क्या करती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। तो फिर से दाईं ओर मुड़ गई, इसका मतलब वो नीचे की ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो 15 मीटर चलती है। अब हमसे पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर वो यहाँ पर देखो, ये बिंदु प्रारंभिक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मतलब कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये ऊपर आप देखोगे ये 25 मीटर था। तो इस 20 में आप इस 25 को ऐड कर लो तो 45 मीटर। तो बिना किसी फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि इसमें आपके पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती। तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर 45 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर कर खड़ा हूँ। तो एक व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर कर खड़ा है, मान लिया हमने। मैं दाईं ओर मुड़ा। अब दक्षिण दिशा में जब आप हो तो आप जब दाईं ओर मुड़ोगे तो आप किस ओर मुड़ोगे। तो दाईं ओर का मतलब है आप इस ओर मुड़ोगे जब आप दक्षिण दिशा में हो। तो 20 मीटर आप चले। तो 20 मीटर चला वो व्यक्ति, फिर पुनः वो दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब ऊपर की ओर मुड़ गया, है ना। 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, फिर मैं बाईं ओर मुड़ा। तो अब बाईं ओर मुड़ा तो बायां मतलब वो इस ओर मुड़ता है। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ा तो 20 मीटर चला। अंत में दाईं ओर मुड़ा और अब फिर से दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चलता है। तो 60 मीटर हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो चुका, यहाँ 20 30 मीटर हो चुका टोटल। तो 30 मीटर और चला, मतलब वो यहाँ पर है। अब 60 मीटर हमारा यहाँ पर आएगा, 60 मीटर यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु से मैं अब किस दिशा में हूँ। प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में हो। यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कहा है कि प्रारंभिक बिंदु जो ये था, यहाँ से मैं अब किस दिशा में हूँ। तो ये आप देखोगे, डायरेक्शन बना लो। तो ये इस दिशा की ओर आ रहा है। तो ये इस दिशा की ओर आ रहा है। इसे कौन सी दिशा कहते हैं, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रारंभिक बिंदु से, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि वर्तमान बिंदु से अब आप किस दिशा में हो, कि वर्तमान बिंदु से आपका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा की ओर है। मान लो वर्तमान बिंदु जहाँ पर आप हो, वर्तमान स्थिति जहाँ पर आप हो, वहाँ से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा की ओर है। तो प्रारंभिक बिंदु देखो किस दिशा की ओर है, तो ये इस दिशा की ओर है। तो इसका मतलब तब आंसर आता हमारा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है किस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति, अब देखो मैं आपको इन क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त का नॉलेज होना चाहिए। दक्षिणा जो वर्त होता है, क्लॉकवाइज को कहते हैं, जो क्लॉकवाइज होता है उसे कहते हैं दक्षिणावर्त। ये क्वेश्चन पिछली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था और 100 में से लगभग 20 ही बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चन आता होगा कि दक्षिणावर्त होता क्या है। इससे भी कम बच्चे थे जिनको इसका मतलब पता था दक्षिणावर्त और वामावर्त होता क्या है। तो क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे कहते हैं वामावर्त। क्लॉकवाइज को आपको मैं बता दूं, घड़ी की दिशा में घूमना, है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। तो ये चीज़ आपको अब इस क्वेश्चन में पता लग जाएगी कि ये मैंने आपको क्यों बताया। अब देखो यहाँ पर तो साफ साफ कहा गया है कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होता। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया जाता है, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया जाता है जानबूझकर। तो यहाँ पर आपके घड़ी की दिशा की जगह पर आएगा दक्षिणावर्त और घड़ी की विपरीत दिशा की जगह आएगा वामावर्त, ठीक है।
इस क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो इस प्रकार का आपने एक डायरेक्शन का डायग्राम बना लेना है। अब घड़ी की देखो, व्यक्ति जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो व्यक्ति जो है वो है पश्चिम दिशा की ओर, तो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है। तो 45 डिग्री का कोण बन गया, वो 45 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, घूम गया। तो अब वो किस दिशा में हो गया, तो अब हो गया वो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। फिर उसी दिशा में, मतलब घड़ी की ही दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो 180 डिग्री हमने घुमाना है इसे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले हमारी 8 डायरेक्शन होती है वो बना लेनी है। तो घड़ी की दिशा में फिर से 180 डिग्री घूम जाता है। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ को 45, यहाँ से यहाँ को 45 मतलब 90 हो गया। तो वैसे ही एक और 90 करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। तो ये 180 डिग्री घूम गया, यहाँ से यहाँ को 180 डिग्री आएगा, है ना। 180 डिग्री यहाँ को आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये है साउथ ईस्ट, क्योंकि 180 डिग्री घूमना था। तो 45 डिग्री हम यहाँ घूमे, 45 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ। ये 45 डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में। तो 180 यहाँ पर पूरा हो चुका। तो अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि अंत में कहा जाएगा कि अंत में वामावर्त 270 डिग्री घूम जाता है। अब जिसको पता नहीं होगा कि वामावर्त 270 डिग्री घूम गया, तो अब हमें क्या पता लगेगा वामावर्त क्या चीज़ है। जिसको पता होगा, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इस ओर को घूमेगा, है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूम जाता है। तो 270 डिग्री हमने इसे अब घुमाना है यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से हमने यहाँ लिए, यहाँ से हम यहाँ गए, 45 डिग्री बना। यहाँ से यहाँ 45, 45, 90 डिग्री, फिर 45, फिर 45, 90, 90, 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो चुका था 90 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ को आए। तो यहाँ से यहाँ को हो गया 90, तो 180 डिग्री तो हो चुका। तो 45, 45, 90, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो चुका। तो ये हो चुका टोटल 270 डिग्री हम घूम चुके, क्योंकि 90, 90, 180 डिग्री और 90 प्लस 180 कितना होता है, 270। तो यहाँ हम घूम चुके, यहाँ हमें घूमने को कहा था, तो यहाँ हम पहुँच चुके। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख है दक्षिण पश्चिम में। तो हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। अब ये इससे टफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आ सकता अगर डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ कहा गया है कि अपने घर से चलना शुरू करने के बाद राम कुछ मीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ पर बताया नहीं है कि वो कितना चला। फिर कहा वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो इस क्वेश्चन को सीधे ही करते हैं पहले। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर आप एक डायग्राम बना लो, इस प्रकार का एक डायग्राम बना लो। अब यहाँ सबसे पहले देखो कहा क्या गया है, यहाँ कहा गया है कि जो राम है पूर्व में कुछ मीटर चलता है। तो पूर्व की ओर मैं कुछ गया, कुछ मीटर मैं पूर्व की ओर गया, लेकिन मुझे पता नहीं कितना मीटर। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर आप जानते हो, दाईं ओर होगा मेरा इस ओर को, है ना। तो दाईं ओर मुड़ जाऊँगा मैं यहाँ से, ठीक है। 60 मीटर में दाईं ओर चला, है ना। फिर बाईं ओर मुड़ा, अब मैं यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, है ना, बायां इस ओर होगा। फिर 30 मीटर चलता हूँ, तो ठीक है, मैं 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला। अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चला। तो अंत में मैं फिर से दाईं ओर मुड़ा, मैं 40 मीटर चला, ठीक है, ये मैंने मान लिया। और हॉस्पिटल में पहुँच जाता हूँ, और ये मान लो हॉस्पिटल था, यहाँ मैं पहुँच गया। यदि घर से हॉस्पिटल की न्यूनतम दूरी 150 मीटर है, यहाँ पर देखो न्यूनतम दूरी आपको पता है कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है। समकोण त्रिभुज यहाँ से बनेगा, तो ये 150 मीटर दी गई है ना। तो राम प्रारंभ में पूर्व की ओर कितना चलता है, तो यहाँ की हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला तो ये है ना, पहला ये, दूसरा पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। तो हाँ, हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो अलग अलग निकालने से आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखो, ये हमारा पास होता है कर्ण, इसे कर्ण कहते हैं, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। तो जब कर्ण मिसिंग होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है कर्ण को निकालने का, वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर रूट, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये इसका देखो शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मूले का। सीधा मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जो शॉर्ट फॉर्म में है, वरना आपने ऐसे देखा होगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये इसका यहाँ पर संक्षिप्त रूप है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आधार हमारे पास दिया गया है 30, लंब दिया गया है 40, इनका स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। तो जब आप 30 का स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 900, इसका निकालोगे तो हो जाएगा 1600 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500। 25 का स्क्वायर रूट होता है 50, तो 50 इसका स्क्वायर रूट होता है। तो मतलब यहाँ से हमें इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें पता लग चुकी है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर की।
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 50 मीटर की। टोटल दी गई थी 150 मीटर न्यूनतम दूरी, तो 50 जब इसकी निकल गई तो बची कितनी, 100 मीटर। तो मतलब जो 100 मीटर है वो किसकी होगी, वो 100 मीटर इसी की होगी ना, तो 100 मीटर इसकी यहाँ पर होगी, 100 मीटर यहाँ आएगा। तो अब हमने यहाँ पर देखो, हमसे ये पूछा गया था, यहाँ पर ये पूछा गया था, तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, ये हमारे पास लंब है। अब हमने आधार निकालना है, तो जब भी आधार निकालते हैं, आधार जब भी निकालोगे तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इस प्रकार से आधार निकलता है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास 60 का स्क्वायर आएगा। तो ये इसका जब 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 10,000, माइनस करेंगे 3600 को तो आएगा कितना, तो 6400 आएगा। 6400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 80, तो 80 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा, शुरू में वो 80 मीटर चला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन काफ़ी इजी इंक्लूड किया है मैंने, ये इजी है, इसे आप आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ कहा गया है ABCDEFG केंद्र का सामने एक वर्ग तालिका में बैठे हैं, एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, इस प्रकार से बैठे हैं कि 4 वर्ग के कोने पर, देखो ये है वो वर्ग, वर्ग यहाँ बना ही लेते हैं। तो ये वर्ग है, व्यक्ति कुछ इस प्रकार से बैठे हैं कि 4 कोने पर बैठे हैं, है ना, 4 कोने पर बैठे हैं और 4 यहाँ पर कहाँ बैठे हैं, मिडिल पे, मध्य पे। तो 4 वर्ग के कोनों पर 4 प्रत्येक बाजू के मध्य में बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो देख किस सो रहे हैं, ये यहाँ पर कहा गया है या नहीं, देखते हैं। तो इंग्लिश इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है क्या, ये किस ओर बैठे हैं, सिटिंग अराउंड स्क्वायर फेसिंग द सेंटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंग्लिश में दिया गया है फेसिंग द सेंटर, तो यहाँ पर इन्होंने ये इंक्लूड नहीं किया है केंद्र के सामने, यहाँ पर ऊपर ऊपर दिया गया था, हाँ केंद्र के सामने नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं था। तो यहाँ पर केंद्र के सामने मतलब सेंटर की ओर देख रहे हैं, सभी कहाँ देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं सेंटर की ओर, सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ कहा गया है कि ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ए, अब यहाँ पर देखो ए जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ टेबल के दोनों किनारों के बीच में बैठता है। इसका मतलब एफ कहाँ आएगा, दोनों किनारों के बीच में, मतलब एफ यहाँ आएगा। तो एफ को हम यहाँ बैठा लेंगे, तो ए जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ए एफ के दाएं दूसरे, तो दायां दूसरा मतलब इस सेंटर की ओर देख रहा है, दायां दूसरा मतलब पहला दूसरा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ चुका। आगे कहा गया है जी जो टेबल के कोनों पर नहीं बैठता, तो जी इन कोनों पर नहीं आएगा, ठीक है, जी इन कोनों पर नहीं आएगा। डी से दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, डी से दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी के लिए देखो 2 ही जगह बच रही है, या तो डी यहाँ आएगा या तो डी यहाँ आएगा। माफ़ कीजिएगा, जो जी है, जो जी है वो टेबल के कोनों पर नहीं बैठा, तो मतलब वो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, लेकिन वो बैठा है डी से दाएं दूसरे स्थान पर। तो जहाँ पर भी डी होगा, डी के दाएं दूसरे पर जी आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैं डी लेता हूँ, डी के दाएं दूसरे, तो पहला दूसरा ये यहाँ पर नहीं होगा। अब अगर डी यहाँ आता तो यहाँ पर देखो दाएं दूसरे आ जाता, 1 2 दूसरा, यहाँ तीसरा आ चुका, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं डी को मान लेता हूँ कि डी अगर यहाँ आएगा तो भी ये नहीं होगा। तो यहाँ हम इसे फिलहाल रहने देते हैं, इसे हम पहले रहने देते हैं। अब आगे कहा गया है डी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठते हैं, तो मतलब हमें पहले डी और जो जी और डी को बैठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब इसे देखते हैं कैसे हम बैठा सकते हैं। यहाँ कहा गया है जी जो टेबल के कोनों पर नहीं बैठा, मतलब वो यहाँ पर आएगा, या तो जी यहाँ पर आएगा या तो जी यहाँ पर आएगा, ठीक है, दोनों जगह हम जी को फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है वो डी से दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर डी यहाँ होता दाएं दूसरे स्थान पर, ये सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो दाएं दूसरे स्थान पर अगर डी यहाँ पर होगा तो दाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा यहाँ पर जी आ सकता है ना, यहाँ जी आ सकता है। लेकिन अगर जी यहाँ आएगा तो डी को यहाँ आना होगा, तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर ये आ नहीं सकता। तो काफ़ी इजी था, तो इसे करते हैं यहाँ से फिक्स। तो जी कहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा और डी हमारा यहाँ पर आएगा, तो ही इसके दाएं दूसरे स्थान पर जी आ सकता है। अब आगे कहा गया है डी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, डी और बी के बीच तो 2 लोग बैठे हैं, तो हो सकता है बी यहाँ पर आए, हो सकता है बी यहाँ पर आए, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अब आगे कहा गया है सी जो है वो जी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, सी यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब एक जगह बचती है, या तो सी यहाँ आएगा या तो सी यहाँ आएगा, है ना, या तो सी यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं
एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। एच जो है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बायां दूसरा मतलब पहला दूसरा, तो इसका मतलब जो एच है वो यहाँ पर आएगा, एच यहाँ पर आएगा, तो ये जगह फिक्स हो चुकी है। एच की जगह यहाँ फिक्स हो चुकी। आगे कहा गया है ई जी या एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जो ई है, ई जी या एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जी या एफ का तत्काल पड़ोसी ई नहीं है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया, तो इसे फिलहाल यहाँ मिटा लेते हैं क्योंकि इन पॉसिबिलिटी से हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बी को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया है जो ई है जी या एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, तो ई को एक जगह बचती है, तो ई आएगा यहाँ पर। ई हमने यहाँ बैठा लिया। तो अब यहाँ कहा गया है एक, यहाँ पर अब देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ पर बचता है कि हमने अब बी को कहाँ लेना है। तो अब यहाँ पर हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली जो लाइन कही गई थी, ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, ये हमने पूरा क्लियर कर दिया था। जी जो टेबल के किसी कोने पर नहीं बैठता, डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी हमने कर लिया। डी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठते हैं, ठीक है, ये भी हमने कर लिया कि डी और बी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। सी जी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जो सी है वो जी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर फिक्स हो चुका। यहाँ पर 2 जगह बचती थी, या तो सी यहाँ था या तो सी यहाँ था, या तो बी यहाँ आएगा या तो बी यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ कहा गया जो सी है वो जी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, सी यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पर फिर बी ही आएगा। सी के लिए एक जगह बचेगी तो सी यहाँ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, तो काफ़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपसे बस यही उम्मीद मैं करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।